ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, यानी कि भादवा के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि है। इसे मासिक शिवरात्रि नाम से भी जानते हैं। रविवार 1 सितंबर 2024 मासिक शिवरात्रि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना का विधान है। साथ ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव शंकर संग माता पार्वती जी की भी पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं अवश्य ही भक्तगणों की पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त अवश्य ही होता है। साथ ही सुख और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहे हैं कि भाद्रपद माह की मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब है और क्या महत्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 1 सितंबर को रात्रि 3:40 से शुरू होकर अगले दिन 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर समाप्त होगी। मासिक शिवरात्रि पर शिव शक्ति की पूजा आराधना की जाती है। अतः 1 सितंबर को भाद्रपद माह की मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। इतना ही नहीं, मासिक शिवरात्रि पर कई दुर्लभ संयोग का निर्माण भी हो रहा है। इसमें शिव योग, इस योग का निर्माण संध्या काल के 5:51 से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 6:20 पर होगा। इस योग में भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मासिक शिवरात्रि में 2 शिवरात्रि बहुत ही अधिक प्रसिद्ध होती है। फाल्गुन मास की त्रयोदशी महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरी सावन शिवरात्रि। इस दिन भक्त गण भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा की विधि हम जान लेते हैं। चतुर्दशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान करें और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान के सामने दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरे दिन उपवास करने के बाद प्रदोष काल में किसी मंदिर में जाकर पूजा करनी ही चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो पूजा स्थल या घर के साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। पूजा और अभिषेक के दौरान शिवजी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करते रहें। आइए हम मासिक शिवरात्रि भाद्रपद महीने की व्रत कथा शुरू करते हैं। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से संबंधित है यह पौराणिक कथा। एक बार गांव में ब्राह्मण भक्त रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत रखती थी। अपनी पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण भी यह व्रत करने लगा।
एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संगीत के साथ भगवान शिव की पूजा की और उनके चरणों में अपनी भक्ति व्यक्त की। दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस दिन गांव के पथिकों को बुलाया और उन्हें दक्षिणा दी। इस दिन को भिक्षाटनी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन भक्त अपने अछूते और पवित्र भाग्य को अन्य लोगों के साथ साझा करता है। उसी समय गांव में एक बहुत गरीब और दुखी ब्राह्मण आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन के लिए बुलाया और भोजन दिया। इस प्रकार शिवरात्रि के मासिक व्रत का पालन करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न केवल अपने अछूतों को साझा किया बल्कि दुखी लोगों को अपने साथ भोजन खिलाने का विशेषाधिकार भी दिया। इसके बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। हे शिव भगवान, पार्वती मैया उस ब्राह्मण के कष्ट दूर किए, वैसे सभी की करें, सभी के कष्ट दूर करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव और शक्ति की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आइए हम मासिक शिवरात्रि की दूसरी कथा यहाँ पर सुनते हैं। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया था। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलों पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुँचे। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रसूत हो जाऊँगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया,
हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगा कर बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई उसकी। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतीक्षा करूँगी। पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा ही रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंजा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृगे की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। बोली शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती मैया की जय हो।